नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉडकास्ट ऑनेस्ट के साथ। आज हमारे गेस्ट हैं शौबिक मन्ना। शौबिक मन्ना comes from West Bengal. He did his undergraduate from University of Calcutta. He did his masters from IIT Kharagpur, and he is pursuing his PhD from IMTech Institute of Microbial Technology from the Chandigarh. That it comes under the CSIR. Hello, Shobik. Hello. Hi. How are you Hello. doing? How's life? Life is going better, and there is in Sanskrit there is Jatha Purvang Tatha Parang, Yeah. means what's going on yesterday and going on today also. सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस। तो आप वेस्ट बंगाल से चल के यूनियन टेरिटरी आप चंडीगढ़ आए। यू ट्रेवल्ड अराउंड Hmm. 1500 किलोमीटर, 1800 राइट? kilometer. या। Hmm. सो व्हाट इज द डिफरेंस? आपको आप स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, मींस टेल अबाउट योरसेल्फ, देन वी विल गो ऑन। Okay, so मैंने मेरे अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से किया है, एज यू हैव ऑलरेडी मेंशन। सो आफ्टर कमिंग हेयर, मैंने जो देखा है कि द पीपल आर डिफरेंट, the culture is different, everything is different. Okay, so the research, if you are asking about the research, we'll discuss about it later. So how are you doing? आई एम गुड, आई एम डूइंग बेटर। आई Okay, okay, was in my hometown. I moved to the Lucknow. I went to Bangalore. I am in Delhi as of now. okay. Okay, so It's a let's very start. nice thing. It's a very nice thing that you are doing, no? Yeah, it I is have so. seen your channel. Yeah, yeah, If you do or not do, life goes on. Better to do. yeah, yeah, yeah. या। Mhm. सो मैं स्टार्ट करूंगा पहले बंगाली कल्चर, एज यू आर ए बंगाली। सो बंगाली कल्चर में ऐसा क्या यूनिक है जो और कल्चर से, मतलब इधर आप चंडीगढ़ या नॉर्थ इंडिया के कल्चर में नहीं है? फूड जो कि हम जानते हैं, विच इज मोस्ट विजिबल, द Food, बंगाली yeah, yeah. बंगाली पीपल लोग तो मछली चावल खाते पह, हैं। ये सत्य है क्या कि आ, मतलब वहां पे सब घर में अपना एक पॉन्ड है जिसमें हर घर मतलब मल्टी मछली कल्टीवेशन करते हैं? इज इट ट्रू? एक्चुअली मतलब जो थोड़ा पैसे वाले घर से है ना, उनके पास तीन चार होते हैं, ठीक है। ओके। ऐसे मेरे खुद के पापा का चार पांच है पॉन्ड्स, ओके। रिच तो गए। सबके पास नहीं होता। ओके। हाँ। हम्म। सबके पास नहीं होता, लेकिन इट्स डिजायरेबल दैट ओके, सबके पास होना चाहिए। ओके, ओके, ओके। व्हाट बिकॉज एल्स फ्रॉम द मछली चावल? वो होता है ना, पॉन्ड इटसेल्फ इज एन इकोसिस्टम, हम्म। नो वाटर वेस्टेज इज देयर। सब सच वेटलैंड टू। या इट इज। अभी तो आज का जो मॉडल ऑफ रेजिडेंस बनाया जा रहा है उसमें वेटलैंड को ही खत्म कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ इकोसिस्टम वी आर क्रिएटिंग, एंड नो वन टॉक्स अबाउट इट। या तो मीन्स मछली चावल के अलावा व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज अदर थिंग दैट हाँ, इज तो यूनिक? एक्चुअली मैंने जो देखा है, जैसे बंगाल में आप अगर 7 बजे 8 बजे किसी की संडे, ओके, हाँ, हाँ। टुडे संडे, तो आज की बात करते हैं, तो संडे को आप अगर चले जाओगे ना किसी के घर में, तो देखोगे कि जो बच्चे हैं ना, उनको मार मार के पढ़ाया जाता है कि ओके। पढ़ने के लिए बैठ। हम्म। आपको मिनिमम 2-3 घंटा सुबह पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद आप खेलने जाने का आपके पास वो है, राइट है। ओके। कितनी भी छोटा बच्चा हो, 5 साल 6 साल कोई भी हो, हम्म। ग्रेजुएशन वो तो छोड़ ही दो, ओके। 11 12, उसको मार मार के पढ़ाया जाता है कि भाई पढ़ने के। और उसके बाद आप कोचिंग जा रहे हो तो उसको जाना ही पड़ेगा संडे सुबह 6 बजे 5 बजे। वो तो एक तो चीज इस है। स्कूलिंग्स में मतलब क्या अंतर है? मतलब यू डिड फ्रॉम सीबीएसई या वेस्ट बंगाल बोर्ड? वेस्ट बंगाल बोर्ड। ओके। सो सो मतलब मैंने जो मेरा स्कूलिंग है ना, वो एक मिशन है, रामकृष्ण मिशन। ओके, आर गेम्स। तो द डिसिप्लिन देयर इज वेरी टाइट डिसिप्लिन इज देयर। You have to meditate in the morning for 10 minutes. ओके। Okay. Before this, the school actually start at 6:40. ओके। तो स्कूल चालू होने से पहले आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, उसके बाद स्कूल चालू होता है। ऐसे मतलब मैंने जो स्कूल से पढ़ा हूँ वहाँ पे है, लेकिन हर जगह नहीं है। ओके, दैट इज नाइस। मतलब बट क्या वो इज दैट समथिंग लाइक, क्या बोलते हैं, वो रेजिडेंशियल स्कूल है, कंप्लीट रेजिडेंशियल, और डे स्कॉलर्स आर
डे स्कॉलर्स होते हैं, Okay. रेसिडेंशियल Religious. एंड डे स्कॉलर। एंड जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे ब्लाइंड सेक्शन भी था, मतलब समझ Okay. रहे हो, जो ब्लाइंड Hmm. होते हैं वो भी वहाँ पे आके पढ़ते थे। Okay. 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 इट्स ए ह्यूज इंस्टीट्यूट, यू कैन Hmm. लुक इट अप, Yeah. Yeah. I know विवेकानंद about it. मिशन आश्रम। या Yeah. या Yeah. I know their missions too. अब एक चेन है स्कूल्स की इधर साउथ इंडिया में, चैतन्य। दैट इज समवॉट रेजिडेंशियल स्कूल। और आई जब मुझे पता चला इट इज टफ, मतलब टफ। 7 बजे बच्चे उठ रहे हैं और शाम के 8 बजे तक दे आर अंडर सुपरविजन ऑफ दैट टीचर एंड दे डोंट हैव एक्सेस टू या द फोन। एग्जैक्टली। आई डोंट। नो 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 नो, ओके। फोन इज सो ए रेड सिग्नल देयर, मतलब वहां से जो लोग रेड बाहर फ्लैग। आते हैं दे बिलीव लाइक आई गॉट फ्रीडम। या आई थिंक दैट्स ए ड्रॉबैक, यू नो। So I have seen many friends, okay, they were doing so well in school, but after completing school, दिल्ली। they leave, Okay, they let's walked talk away. about the life in the Calcutta University. How was it? Okay, कलकत्ता है तो आफ्टर आप समझ लीजिए, तो ऐसे स्कूलिंग के बाद जब मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी गया, Easy. so the freedom is there huge, okay, Hmm. मतलब with compared to my schooling, okay, so mm, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। जब कलकत्ते गया तो देखा कि कल्चरल एक ह्यूज डिफरेंस है, तो ठीक है। Hmm. एक्चुअली दैट डिफरेंस मुझे जब कलकत्ते से मैं यहाँ आया चंडीगढ़ में, तो Okay. द कल्चरल गैप, मुझे सेम फीलिंग हुआ, द कल्चरल गैप था ना, वो मुझे सेम फीलिंग Hmm. हुआ जब मैं यहाँ पे आया। तो Okay. कलकत्ता में होता है कि 10 बजे कॉलेज था और रेगुलर क्लास होता था, रेगुलर। Hmm. ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं होता है, रेगुलर क्लास होता था। और प्रैक्टिकल भी एकदम तरीके से लिया जाता था, प्रैक्टिकल क्लासेस। और कई ऐसे कॉलेज में होता है ना कि जो जिस दिन प्रैक्टिकल है उसी दिन कॉलेज जाओ, Hmm. वो बाकी नहीं, दिन सेंट्रल कॉलेज जाओ ही यूनिवर्सिटीज मत। में नहीं पॉसिबल है, बिकॉज आई वाज इन द नहीं। बीएचयू फॉर अ ईयर। आई रियलाइज द सेम थिंग कि मतलब वो इट इज रिग्रेस, मतलब यू कैन नॉट स्किप समथिंग लाइक दैट। तो देन यू वेंट टू आईआईटी खड़गपुर, नाउ यू आर इन द एमटेक या सीएसआईआर। तो सीएसआईआर के बारे में मैं बता देता हूँ अपने व्यूअर्स को कि सीएसआईआर की फाउंडेशन 1942 में की गई थी, 26 सितंबर को। वे बैक इससे पहले भी बहुत सीबी रमन और साइंटिस्ट ने मतलब एक ऐसा साइंटिफिक इंस्टीट्यूट हो जो हमारे लिए नेचुरल गैस और इंडस्ट्रीज को हेल्प करने में बनाया जाए, लेकिन उसमें विलिंगडन ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। तो बाद में ऐसे करते करते फिर कोई सी रामास्वामी मुलैयर, आई गेस आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम, उनके कंट्रीब्यूशन से, फिर भटनागर जी के कंट्रीब्यूशन से सीएसआईआर बना गया। आज सीएसआईआर इंडिया में वो कर रहा है जो किसी भी कंट्री की बैकबोन है। Literally, the people who is doing the research, the people who like you, who is pursuing PhD, who is doing, आपको शायद उतना नहीं पता बट आप एक कंट्री की बैकबोन को बहुत ही आगे ले जा रहे हो। द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन योर शोल्डर्स कि आप जो कर रहे हो उसको बेटर करें, क्योंकि देर इज नथिंग लाइक CSIR इन द कंट्री विच इज जस्ट मेंटेन फॉर द रिसर्च ओरिएंटेड थिंग। क्योंकि बाकी चीज इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल्स हैं, आईएम्स हैं, आईटीज हैं, दे आर मोर टू द थिंग्स विच मेक्स प्रोफेशनल। बट उसके जो किसी भी साइंस की बैकबोन है वो रिसर्च है, वो आप लोग करते हैं, एंड दैट्स टू गुड थिंग। अभी सर अगर सीएसआर की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अगर आपको कंट्री में कोई भी चीज दिख रही है जो इनोवेटिव है, इवन द स्वराज ट्रैक्टर का जो मॉडल है वो सीएसआई ने बनाया था। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अगर आप सोचिए यू नेम अ थिंग इट इज द CSIR इफ इट इज समथिंग इनोवेटिव। So, how is life in the CSIR, and how you are doing there? What you are learning apart from something you learned in the IIT Kharagpur? We will discuss everything. Let's start from the CSIR itself, from your side. ओके, तो सीएसआईआर का मेन द फुल फॉर्म इज साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओके। सो यहाँ पे जो रिसर्च होता है तो मेनली टारगेट यही होता है कि उनको मार्केट में लाके फॉर कॉमन पीपल देयर, सो दैट द कॉमन पीपल कैन अवेल इट एंड यूज इट, ओके। यही दिमाग में रखा जाता है जो भी रिसर्च करते हैं, कि ट्रांसनेशनल रिसर्च हो। बेसिक रिसर्च तो बाकी इंस्टीट्यूट कर ही रहे हैं, तो मेनली Mhm. होता है कि हम ट्रांसनेशनल कुछ करें कि जो कॉमन पीपल है वो यूज कर पाए उस प्रोडक्ट को, कोई भी
प्रोडक्ट हो, अब अमूल का प्रोडक्ट देख लो, कोई भी तो सीएसआर का जो प्रोडक्ट है मतलब ऐसा है कि जो लोग कॉमन लोग यूज कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इमटेक में दो तीन प्रोडक्ट ऐसे है जो अभी कंपनी वाले मतलब इंडस्ट्री को बेचा गया है वो प्रोडक्ट। हम्म, हम्म, सो द इंडस्ट्री इज यूजिंग दैट टेक्निक। ओके। सो उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है कॉमन मार्केट में आ जाएगा सस्ते में थोड़ा। ठीक है। okay, yeah. So how is the मेनली hostel life there? Means you reside in the hostel, and what is the difference? हॉस्टल, the hostel life there are huge difference, Okay, there is the huge difference in the difference. hostel Okay. life too. Yeah, tell me this thing. This sounds interesting. ओके सो जैसे एक सीएसआर इंस्टीट्यूट है ना, इसके अंदर कोई भी दुकान वगैरह कुछ नहीं हो सकता। जैसे आईआईटी में हाँ इतने हाँ. बड़ा कैंपस में हर जगह दुकान होता था कैंपस के अंदर Okay. ही। यहाँ पे Mm-hmm. कुछ नहीं है। तो तुम कहीं जाके गप्पे मारोगे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। वहां पे जाके Okay. Strange. चार पांच दोस्त एक साथ जाके या सो चंडीगढ़ में यही प्रॉब्लम है ना कि आप अगर इफ यू वांट टू बाई ए सेफ्टी पिन, Mm-hmm. you have to go for like 5 kilometer there and you have to buy the safety pin. Means, There are designated marketplace there and you have to went there and buy it. means there is no tuck shop like the thing in the campus. Means if you have to buy, No, you have no, to go no. outside. Yeah, yeah, Strange. And the foods are available by the hostel even, right? yeah, yeah. But मतलब the केवल खाना मिलता है, hostel, बाकी चीजों के लिए you have to go out. हाँ, नहीं ये भी है। जैसे यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट ना, ये Mm-hmm. स्टूडेंट द मेस इज ए स्टूडेंट रन मेस। Mm-hmm. तो हम ही खुद ही लोग जो सब्जी है वो हफ्ते में एक बार मंडी पे जाके लेके आते हैं। हम Okay. खुद खरीद के लेके आते हैं। और यहाँ पे Nice. जो वर्कर्स है हाँ हाँ. वो उनको पैसे भी हम ही देते हैं, उनके सैलरी सब कुछ। वो बस Okay. खाना पकाते हैं, सब कुछ हम लेके आते Okay. 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 At the time of the research, you are being taught even this thing, management. हैं। या Means there is no governing body. The hostel means warden है कि वो भी नहीं. वार्डन है सब है। Okay. But these are the मतलब students group जो decisions लेते हैं. हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली इसको कॉन्ट्रैक्ट में भी दे सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है ना स्टूडेंट का मतलब हम्म. कस्टमाइज्ड खाना नहीं बन सकता। हमारे जैसे 7 दिन अलग अलग खाना बनता है और इस हम्म. हफ्ते का जो खाना है नेक्स्ट हफ्ते नहीं बनता, अलग अलग ही महीने में आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिलता है ना। और डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल आर देयर फ्रॉम साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हम्म. बंगाल। तो हर टाइप का खाना भी बनता है। तो एक चीज है। Okay. What are the एंड द challenges in the द food habit? महंगाई भी चंडीगढ़ में ज्यादा है। टायर वन सिटी Yeah. खर्चा भी यहाँ पे ज्यादा हाँ, well in that case, ठीक है. Government is paying a better stipend even. है। And tell me means what are the challenges you are facing? Means coming cultural challenges means coming from the West Bengal to the Chandigarh. First, I will go to cultural one. Means not challenge, the differences. So the Hello, 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 hello. अरे यार. Hello. Yeah, go on. I was yeah, talking about the cultural differences. या सो चंडीगढ़ में आपको पता है यहाँ पे पंजाब का कल्चर भी इन्फ्यूजन बहुत ज्यादा Yeah, है। Punjab and Haryana. पंजाब एंड हरियाणा। Yeah. या सो मतलब पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग थोड़ा खुल के जिंदगी जीते हैं, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ. सब कुछ खुल के जीते हैं। Yes. एवरीथिंग इज किंग्स लाइफ। Hmm. I lived in लेकिन the बंगाल Punjab. में I वो know चीज it नहीं better. है। या एक बड़ा डिफरेंस है। Hmm. और अगर साइंटिफिकली आप चैलेंजेस की बात करेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज तो फंडिंग है, आपको पता ही होगा। Hmm. और इसका मेन कारण भी है कि आप अभी भी मतलब आप जहाँ पे बैठे हो ना, यहाँ से
50 फीट दूर किसी बंदे को आप पकड़ लो, पकड़ के पूछो कि भाई 5 बॉलीवुड एक्टर का नाम बताओ, वो बता देगा, ठीक है। लेकिन आपको हम्म। पूछो कि 5 साइंटिस्टों का नाम बताओ, वो कभी नहीं बता पाएगा। ये दिस इज द रियल मतलब चैलेंज तक इंडिया इज फेसिंग। मतलब या हमने अपने स्टार्स और अपने मॉडल्स को गलत डिफाइन कर दिया है। द समवन हम्म हु शुड बी आवर मॉडल और नॉट। क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो भी हो, मतलब हमारी सोसाइटी हमें सिखा नहीं है। दिस इज रियली वी शुड एड्रेस फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन, कि एटलीस्ट हम अपने रोल मॉडल्स को स्पेसिफिकली सेलेक्ट कर सकें, नॉट ऑन द बर्च्यू ऑफ हाउ दे हम्म लुक, बट इट्स बेटर कि हु आर दे कंट्रीब्यूटेड टू द कंट्री। एग्जैक्टली। या दैट हैपेंस लिटरली। इसके लिए इवन आई फील द सेम थिंग, कि वी डोंट हैव द better ecosystem to select our role models for the students at least. Yeah, it happens. एंड फूड का क्या इशू है, मतलब खाने का? खाना तो आप लोग ले आते हो तो यू विल गेट एवरीथिंग। आप लोग उधर हम्म नॉनवेज बना सकते हो कि नहीं? दैट्स माय क्वेश्चन इन द हॉस्टल। रिमाइंड। हॉस्टल, हाँ हाँ, होता है। हम हॉस्टल में हफ्ते में 2 बार होते हैं, संडे एंड वेडनेसडे। ओके। चिकन विकन बनता है। इस नहीं। हम्म। फिश फिश। बट मच्छी का तो कोई पसंद नहीं करता ना मच्छी, तो बनता ही नहीं हो। ये तो है, दुख है। हम्म। एंड हाउ CSIR मीन्स, हाउ इज लाइफ, नॉट लाइफ एग्जैक्टली। टेल मी अदर थिंग अबाउट द CSIR with this college. अच्छा, सी सर, ओके। तो यहाँ पे And more साइंटिस्ट precisely है what you are ऑलमोस्ट। doing means MTech you doing in the microbiology, तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता ओके है, what ओके the ओके। people in सो the microbiology मैं do. जिस लैब में हूँ, तो वहाँ पे मेनली एक ग्रुप है, एस्केप ग्रुप, Okay, ESKAP। ओके। भाग एस्केप गए। कंसिस्ट ऑफ सॉरी। एस्केप। तो एस्केप, ESKEP। सो do you know escape means there are consist of 6 bacteria: Okay. Escherichia coli, Staphylococcus. There are 6 group of bacteria. सो ये 6 ग्रुप के जो बैक्टीरिया है ना, ये हॉस्पिटल सेटिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो मेरे जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, तो टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता में एक हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मुझे 1 साल इंटर्नशिप करने का मौका मिला था, ठीक है। तो वहाँ पे जब मैंने गया ना, तब रियल लाइफ में क्या होता है हॉस्पिटल में, तो मैंने देखा, ठीक है। तो मेनली ये जो 6 बैक्टीरियल ग्रुप है ना, ये इतने इन्फेक्शन करते हैं ना, देयर इज नो एस्केप फ्रॉम एस्केप, ऐसे बोलते हैं लोग। Okay. देयर इज नो एस्केप फ्रॉम एस्केप ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। हम्म। तो और ये जो ग्रुप के बैक्टीरिया है ना, ये बहुत ड्रग रेजिस्टेंट क्रिएट करते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। इनका जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है, ठीक है। हम्म। तो हम जिस लैब में काम करते हैं, तो इनका टारगेट यही है कि नया नया एंटीबायोटिक बनाया जाए, बिकॉज एंटीबायोटिक मार्केट इज डिस्ट्रॉयड, नो So I वन will इज take you one thing. इन्वेस्टिंग इन। I will interrupt you. Let's tell about antibiotic that layman can understand. ओके, सो एंटीबायोटिक इज एन एजेंट which is given by the physician and the doctors, so that the bacterial infection, आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, तो जब हम्म। एंटीबायोटिक हम देते हैं तो बैक्टीरियल को मार देता है। लेकिन ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में क्या होता है, वो आप एंटीबायोटिक दोगे लेकिन वो मरेगा नहीं। तो ये जो 6 ग्रुप के बैक्टीरिया है एस्केप, तो इनको अगर आज अगर आप एंटीबायोटिक दोगे ना किसी पेशेंट को, कल ये रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो दोबारा जो पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आएगा ना, तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो ऐसे ऐसे Okay. मार्केट में जितने भी एंटीबायोटिक है, अब दोगे वो काम नहीं करेगा, मतलब पेशेंट मरेगा ही मरेगा, इतना खतरनाक एंटीबायोटिक है। Okay. MDR नहीं काम करता? एमडीआर पे तो काम नहीं करेगा, और इस ग्रुप में एमडीआर बहुत ज्यादा है, इसके ग्रुप में स्पेशली। Okay. और इमटेक में मेनली लगभग 1/3 साइंटिस्ट जो है ना, वो टीबी जो एमडीआर है, ट्यूबरक्यूलोसिस, उसके ऊपर काम करते हैं। तो Okay. मेनली फोकस इस इंस्टीट्यूट का टीबी है, टीवी। ट्यूबरक्यूलोसिस। हाँ, टीबी के। ओके लेकिन ओके मतलब ओके। टीबी के बेसिक रिसर्च करते हैं, मतलब टीबी बायोलॉजी, इतना टीबी रेजिस्टेंट क्यों करता है, लंग पे इन्फेक्शन हो जाता है तो ट्रीट क्यों नहीं होता, वो समझ रहे हो ना, ऐसे रिसर्च होता है यहाँ पे। और साइंटिस्ट लोग ऐसे हम जो नया एंटीबायोटिक डिस्कवर करते हैं, वो टीबी को कैसे मारा जाएगा, वही हम रिसर्च करते हैं मेनली। ओके। वी फाइंड न्यू मीन्स टूल्स एंड टेक्निक्स।
या ओके, मीन्स अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है जैसे कि टीबी या कोई इन्फेक्शन, तो उसकी जो डॉक्टर आपको दवा तो देते हैं, बस उस डॉक्टर के पीछे दवा बनने के लिए जो लोग लगे हैं वो आप जैसे लोग हैं, वो इंस्टीट्यूट से ये निकले हाँ हुए हाँ रिसर्चर्स हैं। एग्जैक्टली। सो दिस इज द मतलब रियल कंट्रीब्यूशन, हम्म। हम कंट्रीब्यूट करते हैं डॉक्टर इंजीनियर्स, बट उनके पीछे जो लोग लगे हैं दे आर द रियल बैकबोन ऑफ डॉक्टर्स एंड हम्म। इंजीनियर्स, सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर रिसर्चर्स एज ऑफ नाउ, दो मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों के लिए। एंड रियली आप लोग काम करते हैं ग्रेट कॉज के लिए, यू रियली डूइंग अ ग्रेट थिंग। हम्म। सो व्हाट यू वांट टू से टू द व्यूअर्स, आप कुछ बताना चाहेंगे, कोई मैसेज, क्योंकि आपने एक लाइव जी है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आईआईटी खड़गपुर स्टार्ट करे, रामकृष्ण मिशन के स्कूल से कलकत्ता यूनिवर्सिटी खड़गपुर देन इमटेक, तो मतलब इतनी लंबी लाइफ इतने स्पैन के बाद आप अपने यंगर वंस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? या तो बहुत सारी बातें करी हमने, वी कैन टॉक ए लॉट, पूरा दिन बात कर सकते हैं, वी विल मीट सम अदर डे हाँ टू हाँ। टॉक मोर। हम्म। तो मैं एक आपसे मतलब व्हाट यू गिव योर एडवाइस फॉर योर लाइफ जर्नी दैट यू लिव, मतलब अपने यंगर वंस को आप क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि आपने एक फेज देखा है जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आईआईटी खड़गपुर, मतलब एक कल्चरल डिफरेंस, एक एजुकेशनल डिफरेंस और हर तरह के डिफरेंसेस में आप अभी यू आर एट द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। सो व्हाट यू से मीन्स लाइफ, मतलब समवन हु इज जस्ट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द 12th, तो उसके लिए आपकी क्या सजेशन है, और किसी के लिए आपके लिए लाइफ मोटोज क्या है, मीन्स दोज थिंग्स, बिकॉज बंगालीज आर वेरी इंटेलेक्ट जैसा मैं सुना हूँ, तो आई विल गो ऑन दैट। हेलो, हेलो। हाँ, योर लाइफ एडवाइस टू द यंगर वंस। ओके। तो मैंने जो फील किया है ना, मैं तो ज्ञान देने का अभी पोजीशन में हूँ नहीं, ठीक है, हाँ फिर भी हाँ मैं बताता हूँ कि मैंने जो फील किया है ना, लाइफ के किसी भी स्टेज में ना एक मेंटर की जरूरत होती है। आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल, मास्टर्स लेवल, पीएचडी लेवल, तो हम्म, वो एक मेंटर जो है ना, जो आपको मतलब ठीक दिखाए कि ये रास्ता है, ये रास्ता है। तो मेंटर की जरूरत बहुत है। तो मेंटर जो है वो हमें अ, अगर जल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो मेंटर की जरूरत बहुत जरूरी है जिंदगी में। वो जितना आगे मिल जाएगा तो आप रास्ते में चल पाओगे, सही रास्ते पे चल पाओगे बहुत जल्दी। यही मुझे लगता है। और मेंटर की जरूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। एक सो मेंटर की ट्रू, जरूरत आपकी जिंदगी में। सो ट्रू, सो मे ट्रू। बी इट इज योर फादर और मदर। या बुक्स। अब बुक्स, यू नो, हमारे बंगाली कल्चर में बुक्स बड़ा चीज है। तो यहाँ पे मैंने और एक चीज देखा है कि नॉर्थ इंडियन लोग बुक्स बहुत कम पढ़ते हैं। नॉर्थ इंडिया में ये बुक रीडिंग हैबिट है ही नहीं। बहुत बड़ी चीज है। तो बुक्स एक्चुअली पीएचडी के अगर आप बात करोगे तो एक बुक है, बहुत अच्छा बुक है, ये पीएचडी इज नॉट इनफ। तो ठीक है। और दो तीन बुक्स जो है तो मुझे लगता है कि यंगर जनरेशन को पढ़ना चाहिए। एक अगर आप रिचर्ड फाइनमैन के बारे में नाम सुने हैं तो उनका एक ऑटोबायोग्राफी है, श्योरली यू आर जोकिंग मिस्टर फाइनमैन। वो बुक सबको पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। ओके, एक वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ओके। तो तो, तो बहुत अच्छी बुक है वो। रिचर्ड यस, फाइनमैन नाम ही सुने होंगे। यस, थैंक यू फॉर टाइम सौबिक, इट वाज अ वेरी गुड टॉकिंग यू, तो बहुत वी अच्छी विल बुक है कैच वो, यू सून। रिचर्ड फाइनमैन ऑफ